नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे टकला नेता और मैं हूँ आपकी चहेती चित्रा चौपाठी। आज की कहानी का शीर्षक है दो शराबी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक छोटे से कस्बे में, जहां दिन की शुरुआत गायों की घंटियों और सूरज की किरणों से होती थी, दो दोस्त रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें एक दूसरे का परछाई कहते थे। लेकिन उनकी एक बुरी आदत थी, शराब। हर शाम वे तालाब के किनारे वाली पुरानी हवेली के पास बैठकर शराब पीते और दुनिया भर की बातें करते। उनकी बातें कभी हंसी मजाक से भरी होती तो कभी ऐसी कि सुनने वाले का सिर चकरा जाए। एक ठंडी सर्द रात थी जब रमेश और सुरेश अपनी आदत के मुताबिक तालाब के किनारे बैठे थे। आसमान में चांद अपनी पूरी शान में चमक रहा था और हवेली की खिड़कियों से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। उस रात शराब कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी। सुरेश ने हंसते हुए कहा, रमेश सुन, लोग कहते हैं कि इस हवेली में भूत रहता है। क्यों न आज अंदर जाकर देखें। रमेश, जो थोड़ा डरपोक था, ने पहले तो मना किया, लेकिन सुरेश के ताने और एक और पैग ने उसकी हिम्मत बढ़ा दी। दोनों ने अपनी बोतल उठाई और हवेली के जर्जर दरवाजे की ओर बढ़ चले। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी सिहरन उनकी रीढ़ में दौड़ गई। अंदर अंधेरा था और हवा में पुरानी लकड़ियों और धूल की गंध थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रमेश ने सुरेश का हाथ पकड़ लिया और बोला, यार, ये तो सचमुच भूतों की जगह लगती है। सुरेश ने हंसकर बात टाल दी, अरे ये सब शराब का नशा है। चल ऊपर की मंजिल देखते हैं। सीढ़ियां चरमराती थी और हर कदम पर लगता था कि कोई पीछे से पुकार रहा है। ऊपर एक पुराना कमरा था जिसके बीच में एक बड़ा सा संदूक रखा था। संदूक पर जंग लगा ताला लटक रहा था। सुरेश ने उत्साह में आकर एक पत्थर उठाया और ताला तोड़ने की कोशिश की। तभी अचानक हवेली में तेज हवा चली और एक ठंडी आवाज गूंजी, इसे मत खोलो। दोनों शराबी डर के मारे कांपने लगे, लेकिन शराब का नशा और जिज्ञासा ने उन्हें रोकने नहीं दिया। रमेश ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर चमचमाते सोने के सिक्के और गहने थे, लेकिन साथ ही एक पुराना पत्र भी था। पत्र में लिखा था कि यह खजाना एक सेठ का था, जो 100 साल पहले लुटेरों से बचाने के लिए यहाँ छिपाया गया था। पत्र में एक श्राप की चेतावनी भी थी, जो इसे चुराएगा वह भूतों का शिकार बनेगा। रमेश और सुरेश के चेहरों पर लालच और डर दोनों नाच रहे थे। तभी कमरे की खिड़की तेजी से खुली और एक सफेद आकृति उनके सामने प्रकट हुई। दोनों चीखते हुए भागे, लेकिन सीढ़ियों पर रमेश का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। सुरेश ने उसे उठाया और दोनों किसी तरह हवेली से बाहर निकले। बाहर ताजी हवा में सांस लेते हुए उन्होंने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। रमेश बोला, यार, ये शराब हमें पागल कर देगी। लेकिन अगले दिन जब वे फिर से हवेली की बात करने लगे तो उन्हें याद आया कि संदूक में एक छोटा सा सोने का सिक्का उनकी जेब में आ गया था। दोनों ने उसे कस्बे के सर्राफ को दिखाया, जो हैरान रह गया। उसने बताया कि यह सिक्का 100 साल पुराना था और बहुत कीमती था। रमेश और सुरेश ने उस सिक्के को बेचकर कुछ पैसे कमाए और ठान लिया कि अब शराब छोड़कर कुछ अच्छा काम करेंगे। उन्होंने उन पैसों से एक छोटी सी दुकान खोली और कस्बे के लोगों को सस्ते दाम पर सामान बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी दुकान चल निकली। हवेली की बात अब एक कहानी बन गई थी, जिसे वे हंसते हंसते लोगों को सुनाते थे।
कुछ लोग कहते कि वह सफेद आकृति सचमुच भूत थी, तो कुछ कहते कि शराब का नशा था। लेकिन रमेश और सुरेश जानते थे कि उस रात ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। यह कहानी न केवल रोमांच से भरी थी, बल्कि एक सबक भी देती थी। कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव सबसे अजीब अनुभवों से आते हैं। रमेश और सुरेश की दोस्ती और उनकी हवेली की सैर की कहानी कस्बे में सालों तक गूंजती रही। आपको ये कहानी कैसी लगी? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। इस तरह की कहानियों सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।